गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड बुक चैप्टर फर्स्ट में। देखेंगे उसमें किन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो जैसा कि हमारे उसकी पहले हेडिंग स्टार्ट होती है, इंडिपेंडेंस इंडिया फेस द बिलो चैलेंज। इसमें देखिए कौन कौन से इंडिया चैलेंज फेस करता है। यहाँ पर मैंने कुछ नीचे इसके चैलेंज लिखे हैं, कौन कौन से चैलेंज है। ये आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसको तो अच्छी तरह से ध्यान देखिएगा। जो हमारा पहला चैलेंज आता था, यानी कि इंडिपेंडेंस इंडिया, जब देश आज़ाद होता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पर किसका शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो भारत को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लगभग 100 सालों तक अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत में शासन किया। इस तरह अगर 1757 से देखेंगे तो लगभग 200-250 साल हो जाते हैं इस तरह में। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, जो ब्रिटिश का शासन स्टार्ट होता है भारत में, वो 100 साल का ही माना जाता है। 1857 से ही काउंट कर सकते हैं। लगभग 100 साल तक अंग्रेज़ों के चंगुल में भारत रहा। जब उससे आज़ाद होता है तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पर अपनी कुछ न कुछ वो पॉलिसी खेल कर चले ही जाते हैं। कौन कौन सी पॉलिसियाँ थी वो आगे देखेंगे अंग्रेज़ों की, वो क्या कर जाते हैं, भारत को कौन कौन से नुकसान फेस करने पड़ते हैं। तो उसी तरह में कुछ हमारा यहाँ पर आता है, जैसे इंडिपेंडेंस इंडिया फेस द बिलो चैलेंज। तो पहला जो चैलेंज हमारे पास में आते हैं कौन कौन से थे, वो डेमोक्रेसी की बात आती है, डेवलपमेंट की आती है, यूनिटी की आती है। यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कौन सा है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जैसे कि आप जानते हैं डेमोक्रेसी होता क्या है। और भारत क्या था उस समय, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कह सकते हैं था। और उस अभी तक जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रियाँ थी वो बहुत ही छोटी छोटी कंट्रियाँ थी। जैसे यूएसए हो गया, और भी कई कंट्रियाँ थी कि जो डेमोक्रेसी को तो एडॉप्ट किया था, लेकिन वो बहुत ही छोटी कंट्रियाँ थी। उनमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती थी। तो ये माना जाता था कि भारत जैसे इतने बड़े देश में कि डेमोक्रेसी कैसे सक्सेस हो सकती है, वो सक्सेस हो ही नहीं सकती। यानी सबका अपना अपना ओपिनियन था कि डेमोक्रेसी भारत जैसे देश में सक्सेस ही नहीं हो सकती। और तब जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी हो तब तो और नहीं सक्सेस हो सकती। तो हमारा मेन चैलेंज ये था। फिर दूसरा जो चैलेंज आता है वो डेवलपमेंट का आता है। तो डेवलपमेंट का कैसे आता है, डेवलपमेंट तो अब इसमें क्या आता है, इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग टू द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शंस। इसमें ये बात आती है कि हमें डेवलपमेंट करना है तो कैसा करना, सिर्फ एक ही सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं उन सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग कितने परसेंट, यानी कि 12% के आसपास भारत में मुस्लिम भी रह गए थे उस समय। तो सबको देख करके चलना था, और इसीलिए भारत ने क्या अडॉप्ट किया था, सेकुलर स्टेट अडॉप्ट किया था उन्होंने। तो इसी से भारत को सेकुलर स्टेट अडॉप्ट करना पड़ा था, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया था। और तो इस तरह के यानी कि इनमें से बहुत से चैलेंज फेस करने पड़े। फिर यूनिटी की बात आती है। यूनिटी जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनको एक करके रखना, और कई भाषाओं के लोग को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनकी यानी कि सबको एक करके रखना, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था उस समय। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। देखें कि पार्टीशन के कौन कौन से परिणाम होते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं, कि पार्टीशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हुई थी, करनी भी पड़ी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, तो यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ, तो बहुत से तो ऐसे स्टेट थे जहाँ जो भारत पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहते थे, उनको क्या कर दिया गया, ज़बरदस्ती उनको पाकिस्तान में सेंड कर दिया गया था। और इसमें से जो बहुत जो और करते क्या थे आपस में पार्टीशन के समय। और पार्टीशन के समय एक यहाँ पर क्या था कि जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम थे, जहाँ हिंदू कम, कॉमन सी बात है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ हिंदू कम होंगे, तो वहाँ पर खतरा उत्पन्न हो गया उन लोगों के लिए। तो खतरा कैसे हो गया, तो जहाँ पर एक आपस में सांप्रदायिक जिसे कह सकते दंगे यहाँ पर क्या हो गए, चालू हो गए कम इस तरह। तो इसी को लेकर के इन्होंने क्या करना चाहा, आपस में मारना चालू कर दिया। यानी कि जहाँ पर हिंदू कम होते थे वहाँ जहाँ पर हिंदू कम होते थे वहाँ मुस्लिम मारने लग जाते थे, और जहाँ मुस्लिम कम होते थे वहाँ हिंदू मारने लग जाते थे। इस तरह मार काट मचने लगी और बहुत से लोगों को मार दिया गया इसी तरह। और फिर जो हमारा, तो ये पहला पॉइंट रहा है। याद रखिए कि ये भी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, ये आपसे 5 नंबर में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हमारा जो परिणाम था कौन कौन सा था, हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ गए। दूसरा क्या था, कि बहुत से जो हमारे यहाँ फीमेल्स या कह सकते हैं वुमेंस थे, उनको क्या कर दिया गया, किडनैप कर दिया गया, और किडनैप किया गया और ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण कराया गया, ज़बरदस्ती।
और इसी के चक्कर में क्या था, लाखों परिवार मार दिए उन्होंने खुद से ही, कि हमें धर्म परिवर्तन न करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को, सबको, खुद को ही मार दिया। इस तो दूसरा हमारा परिणाम ये रहा। तीसरा क्या परिणाम होता है, बहुत से जो बच्चे थे वो क्या हो गए, रिफ्यूजी हो गए, उनको अनाथालय में भेज दिया गया। वो अपने, ये हमारा तीसरा पॉइंट रहा। चौथा क्या रहा, जो अब बहुत से बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए, उनको अपने माता, क्योंकि मार दिए गए, उनको खुद ही नहीं मालूम चला कि क्या क्या कैसे रहा। और जो लास्ट इसका कॉन्सिक्वेंस हम कह सकते हैं, परिणाम तो इसके बहुत से निकलते हैं, लेकिन जो और एक लास्ट कह सकते हैं, तो लगभग 5 से 10 लाख लोग इस पार्टीशन के तहत मार दिए गए थे, जैसे कि आपने कई मूवी में देखा भी होगा इस तरह। तो कह सकते हैं कि ये था। अब नेक्स्ट हेडिंग्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।